मैं सभी शब्दों को समर्पित करने हेतु तैयार हूँ, शुक्राचार्य ने उत्तर दिया और नागेंद्र ने चुराए गए सभी शब्दों को उसी क्रम में जपना आरंभ कर दिया जिस क्रम में वे चुराए गए थे। अविनाशी अनादि अनंता सकल जगत तिहलोक नियंता यस्य प्राणोति अष्ट संग्रह सह भविष्यत मृत्युंजय। नागेंद्र ने अंतिम शब्द को छोड़कर सभी शब्द कहे। ये केवल इतने नहीं हैं, तुम्हारे इस श्लोक के अंतिम शब्द शेष हैं। अंतिम शब्द कहो। परशुराम का स्वर तेज हो गया जिसमें उनका क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। नागेंद्र उनके मुखों पर चिंता को पढ़ सकता था और अपनी आत्मसंतुष्टि अभिव्यक्ति के साथ विजय के संकेत के साथ मुस्कुरा उठा। आपको लगता है कि पद्मनाभ स्वामी में यह अंतिम शब्द है जिसे हम प्राप्त करने आए हैं? ओम और अश्वत्थामा ने एक दूसरे को भ्रमित दृष्टि से देखा। इस विचार में कि क्या उनका अनुमान चूक गया था, उन्होंने क्रोध में अपने शस्त्र पकड़ लिए। जब धन्वंतर ने मृत संजीवनी की पुस्तकें लिखी तो उन्होंने श्लोक को 9 टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें बिखेर दिया। उन 9 में से 8 शब्द उन 8 स्थानों पर छिपे थे जिन्हें हमने नष्ट कर एकत्र किया था, परंतु 9वां शब्द कभी भी किसी भी स्थान पर छिपा नहीं था, अपितु यह वहां स्थित था जिसकी आप में से किसी को भी आशा नहीं होगी। 9वें शब्द का वाहक वह है। यह कहते हुए नागेंद्र ने सहजता से अपना हाथ बढ़ाया और ओम की ओर संकेत किया। वह तुम ही हो जिसके पास अंतिम शब्द है और इसी कारण यहाँ तुम्हारी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। तुम्हारी भौतिक उपस्थिति के बिना इस द्वार को खोलना असंभव है। तुम वास्तव में कोई पहेली सुलझाकर यहाँ तक नहीं पहुँचे, तुम्हें यहाँ लाया गया है। अगले ही क्षण नागेंद्र हाथ में पुतली लेकर कल्लार द्वार की ओर दौड़ा और मंत्र दोहराने लगा। परशुराम, अश्वत्थामा एवं ओम ने तुरंत नागेंद्र पर वार किया, परंतु शुक्राचार्य और नागेंद्र के साथ आए असुरों ने उन्हें रोक दिया, जो अब उन पर पलटवार कर रहे थे। इससे पूर्व कि उनमें से कोई भी द्वार तक पहुंच पाता, नागेंद्र ने द्वार पर बने सर्प के नेत्र के कोष में से एक में किहेल का नेत्र गोलक लगा दिया और अंतिम शब्द जोड़ते हुए पूर्ण मंत्र उच्चारण किया। इस श्लोक का अंतिम शब्द ओम को धन्वंतर द्वारा दिया गया पहला नाम मृत्युंजय था। अविनाशी अनादि अनंता सकल जगत तिहलोक नियंता यस्य प्राणोति अष्ट संग्रह सह भविष्यत मृत्युंजय। इस बार शुक्राचार्य ने पूरा श्लोक जोर से और स्पष्ट रूप से उच्चारित किया। मिसेस बन्ना ने टोकते हुए कहा, इन शब्दों को एक साथ रखने पर क्या अर्थ निकलता है? पृथ्वी ने श्लोक पढ़ा और फिर उसका अर्थ बताया। अविनाशी अनादि अनंता सकल जगत तिहलोक नियंता यस्य प्राणोति अष्ट संग्रह सह भविष्यत मृत्युंजय। अविनाशी, शाश्वत, अनंत, मृत्यु को जीतने वाला, जो तीनों लोकों के रचयिता से यह वचन प्राप्त कर लेगा, वह अजय और अमर होगा। नागेंद्र तक पहुंचने और उसे रोकने के क्रूर संघर्ष में परशुराम एवं अश्वत्थामा ने असुरों का वध करना आरंभ कर दिया और रक्तपात का प्रारंभ हो गया। परंतु उनके निरंतर प्रयासों के उपरांत जैसे ही श्लोक पूरा हुआ, द्वार पर नक्काशीदार सर्प ने पुतली को निगल लिया और द्वार खुलने लगा। द्वार के पीछे धुआं इतना घना था कि कोई भी मनुष्य इतनी देर तक टिक नहीं सकता था, क्योंकि वहां सांस लेना भी असंभव था। वह एक ब्लैक होल जैसा प्रतीत हो रहा था। आंशिक रूप से खुले द्वार से निकलने वाली रोशनी इतनी अंधकारमय थी कि वह केवल कष्ट और मृत्यु को आमंत्रित कर रही थी। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र कांपने लगा, परंतु उस क्षण सब कुछ रुक गया जब सभी ने देखा कि किसी ने भीतर से द्वार के किनारे को पकड़ लिया था और उसे पूर्ण रूप से खोलने तथा बाहर आने हेतु अंदर की ओर खींच रहा था। इससे पूर्व कि कोई यह समझ पाता कि यह किसका हाथ था, उसने देखा कि एक और हाथ की उंगलियां द्वार के दूसरे किनारे को पकड़े हुई थी। ओम ने दोनों अमरों को देखा। उसने अश्वत्थामा के नेत्रों में भय तथा परशुराम के मुख पर पीड़ा बढ़ती देखी। शुक्राचार्य ने चुपचाप स्वयं को द्वार से दूर कर लिया, जैसे कि अतिथियों का स्वागत कर रहे हों। नागेंद्र ने खुले द्वार के समक्ष अपना सिर झुका लिया। जिन 2 जोड़ी हाथों ने द्वार पकड़ा हुआ था, उनके मुख उजागर हो गए। सबसे पहले बाहर निकलने वालों में से थे शापित परशुराम, जो रक्तिम नेत्रों के साथ क्रोध में भीगे हुए थे, और उसके पश्चात आया कुष्ठ रोग से पीड़ित शरीर वाला अश्वत्थामा। नागेंद्र उन अनुरूप शापित समकक्षों के साथ खड़ा था, जिसके पास वास्तविक अश्वत्थामा और परशुराम जैसी ही शक्तियां थी।
अश्वत्थामा एवं परशुराम के सामने स्वयं अश्वत्थामा एवं परशुराम खड़े थे एवं उनके दोनों ओर नागेंद्र एवं ओम के नाम अंकित देवध्वज खड़ा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस बन्ना ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता प्रवाहित होती रहती है, कोई भी पूर्णतः शुद्ध नहीं है। इस संबंध में परशुराम, अश्वत्थामा और ओम भिन्न नहीं थे, परंतु जो कारण उन तीनों को उनके शुद्धतम रूप में लेकर आया था वह पृथक व्यक्तित्व यज्ञ जो अलग अलग समय में उन पर आयोजित किया गया था। यज्ञ ने उन्हें उनके नकारात्मक व्यक्तित्व से भिन्न कर दिया, जिससे वे सबसे शुद्ध आत्मा बन गए। किंतु किसी के पास इसका उत्तर नहीं था कि समान शक्तियों वाले उनके व्यक्तित्व के अमर नकारात्मक भाग कहाँ चले गए, केवल उस क्षण तक जब वे प्रकट हुए। सभी युद्धों में सबसे कठिन वह युद्ध है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं। बहुधा यह वही युद्ध होता है जिसे अनसुना कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि मनुष्य में स्वयं पर नियंत्रण पाने और स्वयं को पराजित करने की इच्छा शक्ति हो तो वह विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब उस कहावत को परखने का समय आ गया था। शुक्राचार्य और शेष कुछ असुरों ने इस ऐतिहासिक घटना को देखा जहां 3 अमर स्वयं के एनेंटियोमोर्फ के विरुद्ध खड़े थे। गुरु शुक्राचार्य जो एक ओर खड़े थे ने तीनों अमरों को देखा और कहा, दशावतारों और अन्य देवताओं द्वारा पराजित एवं मारे गए प्रत्येक असुर तथा उनके सहयोगियों को जीवन के किसी भी रूप में पृथ्वी में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। वे पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने हेतु इस द्वार के पीछे फंसा दिए गए थे ताकि देवताओं को सहस्र वर्षों तक मानव रूप में नश्वर क्षेत्र में लौटने के लिए विवश न होना पड़े। इसलिए उन्होंने यह द्वार बनाया। इसके पीछे सबसे शक्तिशाली असुरों को फंसाया और विश्व में अच्छाई व बुराई का संतुलन बनाए रखने और दृष्टि रखने हेतु 7 अमरों को नियुक्त किया। चूंकि युगों के अगले चक्र के लिए सबसे शुद्ध आत्माओं और विलुप्त प्राणियों को सुदूर उत्तर में ज्ञानगंज नामक नगर में रखा जाता है, इसीलिए सभी असुरों को सुदूर दक्षिण में इस द्वार के पीछे पद्मनाभ स्वामी मंदिर में फंसाकर रखा गया था। उन्हें कलयुग की समाप्ति के पश्चात युगों के अगले चक्रों में निर्धारित समय पर ही लौटना था और इसे फिर से दोहराना था और तभी इन सभी असुरों को एक एक करके आना था। अब जब आपने अपने देवताओं को विफल कर दिया है और द्वार खोल दिया गया है तो हर क्षण एक असुर इस विश्व में प्रवेश करेगा। हर असुर के साथ संतुलन बिगड़ जाएगा और हर जीवित प्राणी में बुराई का प्रभाव अराजकता एवं व्यवधान पैदा करने के लिए दृढ़ हो जाएगा ताकि कलयुग समय से पूर्व ही अपने अंत तक पहुंच सके। अमरों का सबसे बुरा स्वप्न जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी अब उनके नेत्रों के सामने एक वास्तविकता बन गया था। वे राक्षसों से लड़ने हेतु सज्ज होकर आए थे, परंतु अब नए प्रश्न से हैरान थे। वे अपने आप से कैसे टकराएंगे? इससे पूर्व की असुरों की सेना और शक्तिशाली होती। परशुराम व अश्वत्थामा एवं ओम को द्वार बंद कर उन्हें रोकने हेतु द्वार तक पहुंचना था, परंतु उनके मार्ग में रुकावट बनकर खड़ी हो गई थी अपनी नकारात्मक आत्माएं। परशुराम के पास आक्रमण करने और पहला वार करने के उपरांत कोई अन्य विकल्प नहीं था और इसलिए उन्होंने निर्देश दिया, हमारा प्राथमिक उद्देश्य अपने प्रतिद्वंदियों से उलझना नहीं अपितु उन्हें चकमा देना और द्वार बंद करना है। हर बीतते क्षण के साथ वे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे और हम पहले से ही संख्या में कम हैं। अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध का आरंभ हुआ। वह युद्ध जो कलयुग का हर मनुष्य गुप्त रूप से अपने भीतर लड़ता है। ऐतिहासिक मंदिर जो कभी गौरवशाली विरासत का घर था अब विनाश एवं रक्तपात का शिकार हो रहा था। युद्ध अब परिसर से बाहर वाल टीवी के सटे संकीर्ण रास्तों को पार करते हुए खुले मैदान में फैल गया था। परशुराम ने अश्वत्थामा को हर उस अस्त्र का आवाहन करने का आदेश दिया जो उनके रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर सके और द्वार पर ही असुरों को मार डाले। अश्वत्थामा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपने सभी अस्त्र प्रकट कर लिए। तुड़ीर धीरे धीरे उसकी पीठ पर किसी उकेरे हुए प्राचीन चित्र के समान उभर आया। एक के बाद एक उसके पास उपस्थित अस्त्रों का समूह सामने आया जो उसकी सर्वशक्तिमानता का उदाहरण था। इस बीच परशुराम ने अपने अजय फरसे का आवाहन किया और अश्वत्थामा ने सबसे शक्तिशाली धनुष चुना जिसके नाम में ही विजय थी, विजय धनुष। विजय धनुष की क्षमता का अनुमान उनकी विशेषता से लगाया जा सकता था
कि जब भी उस धनुष से एक वार छोड़ा जाता था तो उसकी टंकार से लंबे समय तक चलने वाला झटका लगता था, जो लगभग वज्रपात की गड़गड़ाहट जैसा होता था। सबसे गहरे नीले रंग का वह धनुष न तो साधारण मनुष्य द्वारा उठाया जा सकता था और न ही उसे किसी भी प्रकार के अस्त्र से जोड़ा जा सकता था। विजय धनुष द्वारा छोड़े गए वाण की ऊर्जा उसे चलाते ही कई गुना बढ़ जाती थी। विजय धनुष पर अधिकार करने वाला योद्धा कभी पराजित नहीं होता था, परंतु शक्तिशाली धनुष के सभी गुण शीघ्र ही नकार दिए गए जब अश्वत्थामा ने अपने अनुरूप को भी उसी अस्त्र का आवाहन करते हुए देखा, जबकि परशुराम के अनुरूप के पास भी वैसा ही फरसा था जिसमें समान ही शक्ति थी। इस प्रकार एक अकल्पनीय युद्ध आरंभ हुआ। समान कौशल वाले दो प्रतिद्वंदी अपने शापित समकक्षों से उसी तीव्रता से लड़ रहे थे जिस तीव्रता से उस पर वार किया जा रहा था। उनके शरीर पर कई चोटें और घाव लगने लगे। अस्त्रों का युद्ध आग्नेय अस्त्र से आरंभ हुआ, जिसे अश्वत्थामा ने असुरों को जलाने हेतु उन पर छोड़ दिया। उसके दुष्ट अनुरूप ने जल के अस्त्र वारुणास्त्र से उत्तर दिया और जल की भारी बौछार से जलती हुई अग्नि को शांत कर दिया। कुछ ही समय में क्षतिग्रस्त वनस्पतियों एवं जीवों के धुएं तथा टूटे हुए सीमेंट से चारों ओर बादल छा गए और सेनाएं वरुणास्त्र के प्रभाव से भीग गई। परशुराम ने वैष्णवास्त्र का आवाहन किया, एक ऐसा अस्त्र जिसका सामना केवल दूसरे वैष्णवास्त्र से ही किया जा सकता था। परंतु उन्हें आश्चर्य हुआ जब विरोधी परशुराम ने भी उसी का आह्वान किया और उचित उत्तर दिया। यद्यपि वे दो भिन्न शरीर थे, परंतु उनके नेत्रों में प्रतिशोध समान रूप से ज्वलंत था। जैसे कि वे न केवल दूसरे से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहे थे, अपितु अपने अतीत से भी छुटकारा पाने के लिए उग्र थे। वह कड़ी जिसने उन्हें आपस में जोड़ रखा था। इसके साथ ही नागेंद्र ने ओम को हर संभव तरीके से रोक दिया। वह क्रूर और अजय दिखाई दिया। यद्यपि अब ओम को उसका वास्तविक रूप ज्ञात हो गया था, परंतु इस बार वह एक अलग चुनौती से जूझ रहा था। कहीं न कहीं नागेंद्र द्वारा उसकी पिछली हत्या ने उस पर एक अस्थायी मनोवैज्ञानिक आघात छोड़ दिया था। इन सबके बीच बालों वाले शरीर, बड़ी खोपड़ी और माथे के बाईं कनपट्टी पर एक नेत्र वाले अहंकारी व विनाशकारी असुरों का एक समूह विभिन्न आकृतियों एवं आकारों के अनगिनत विकृत प्राणियों के साथ द्वार से बाहर आया। अमरों की संख्या अब पूरी तरह कम हो गई थी, क्योंकि असुरों की सेना बड़ी हो गई थी। जैसे जैसे खुले द्वार से असुर भीतर आते रहे, फिर भी जब स्वयं और अन्य असुरों का सामना करने की बात आती थी तो उनकी अथाह शक्तियां अपर्याप्त लगती थी। शुक्राचार्य का स्वप्न शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित होने वाला था। अस्त्रों की तीव्र टकराहट के बीच उनका हर्षित स्वर गूंज उठा। प्रतीक्षा समाप्त हुई। विजय हमारी है, द्वार खुला है और अब हमें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अंततः पृथ्वी पर चलने और उस पर शासन करने हेतु स्वतंत्र हैं। शुक्राचार्य ने जोर से और आत्मविश्वास से घोषणा की। हमारे धैर्य और कड़े परिश्रम से अंततः वह फल प्राप्त हुआ जिसकी हमने सतयुग के आरंभ से आकांक्षा की थी। उनके शब्दों ने प्रत्येक असुरों को विजय प्राप्त हेतु लड़ने के लिए प्रेरित किया। परंतु अमरों ने शुक्राचार्य पर वार क्यों नहीं किया और उन्हें श्लोक कहने से क्यों नहीं रोका? भ्रमित मिसेस बन्ना ने पूछा। पृथ्वी मिसेस बन्ना की चिंतित शारीरिक भाषा को पढ़ सकता था, इसलिए उसने उत्तर दिया, क्योंकि अमरों ने अभी भी अपनी धार्मिकता का पालन किया। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।